घर में बड़े बेटे की जिम्मेदारी की कहानी एक ऐसी भावनात्मक और प्रेरक कहानी है जो लाखों परिवारों की सच्चाई को बयां करती है। गांव के किनारे पर एक पुराना सा मिट्टी का घर था। छत के कुछ हिस्से टूट चुके थे, बरसात में पानी टपकता था, लेकिन उस घर में बसी थी एक ऐसी ममता, मेहनत और जिम्मेदारी की कहानी जिसे सुनकर हर दिल पिघल जाए। उस घर में हरीश अपने परिवार के साथ रहता था। पिता रामदयाल, मां गीता, छोटी बहन रानी और सबसे छोटा भाई सोनू। हरीश घर का सबसे बड़ा बेटा था। उम्र बस 17 साल, लेकिन हालात ने उसे वक्त से बहुत पहले बड़ा बना दिया था। गरीबी की दीवारें रामदयाल गांव के खेतों में मजदूरी करता था। दिन भर धूप में काम करता, लेकिन शाम को जो कुछ मिलता वह पूरे परिवार का पेट भरने के लिए भी कम पड़ जाता। मां गीता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। हरीश पढ़ाई में अच्छा था। उसका सपना था किसी दिन शहर जाकर इंजीनियर बनना, एक बड़ा मकान बनवाना जिसमें मां बाप आराम से रहे। लेकिन किस्मत ने उसके रास्ते में कठिनाइयों के पत्थर बिछा दिए थे। पिता की बीमारी और जिम्मेदारी का बोझ। एक दिन खेत में काम करते हुए उसके पिता अचानक गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा, इनके फेफड़े कमजोर हो गए हैं, अब इन्हें कुछ महीने आराम की जरूरत है। घर में सन्नाटा छा गया। कमाने वाला हाथ बिस्तर पर पड़ गया और घर का खर्चा रुक गया। मां ने हरीश की ओर देखा, बेटा, अब हमें तेरी जरूरत है। बस वही दिन था जब बचपन की मासूमियत खत्म हुई और जिम्मेदारी का सफर शुरू हो गया। संघर्ष की शुरुआत। अगली ही सुबह हरीश गांव के चौक पर खड़ा था, काम की तलाश में। कभी ईंटें ढोता, कभी खेत में पानी देता, कभी गांव की दुकान पर बोरी उठाता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती, क्योंकि हर शाम जब वह कुछ पैसे लेकर घर लौटता, मां की आंखों में राहत दिखती। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि अब उसकी जिंदगी उसकी नहीं रही, वो अब अपने परिवार की सांसों का सहारा है। छोटी बहन की पढ़ाई। एक दिन उसकी बहन रानी ने कहा, भैया, स्कूल की फीस देने को मास्टर जी कह रहे थे। हरीश ने मुस्कुराकर कहा, अरे वो तो मैं दे दूंगा, तुम बस पढ़ाई में मन लगाओ। लेकिन उसके जेब में उस दिन 1 रुपया भी नहीं था। वो रात भर जागता रहा, सोचता रहा कि कैसे पैसे जुटाए जाए। अगली सुबह वह खेत मालिक के पास गया और बोला, चाचा, मुझे कल से 2 शिफ्ट काम दे दो, मैं ज्यादा मेहनत कर लूंगा। चाचा ने देखा, वो लड़का थका हुआ था, पर उसकी आंखों में एक आग थी। उन्होंने हामी भर दी। हरीश ने 2 शिफ्ट काम किया, और जब हाथ में मजदूरी आई तो सबसे पहले जाकर अपनी बहन की स्कूल फीस भरी। वह दिन उसके लिए छोटा नहीं था, वह दिन था जिम्मेदारी की जीत का। भूख से लड़ाई। कई बार घर में अनाज खत्म हो जाता। मां बच्चों को खाना परोसती, लेकिन खुद नहीं खाती। हरीश देखता तो कहता, मां, मैंने गांव में खा लिया था। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने भी कुछ नहीं खाया होता। रात को पेट में भूख की आग जलती, पर वह करवट लेकर सो जाता ताकि कोई देख ना ले। वह खुद से कहता, अगर मैं डगमगाया तो यह घर बिखर जाएगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसके छोटे भाई बहन बड़े होने लगे। रानी स्कूल में अव्वल आने लगी और सोनू को गणित में गजब की पकड़ थी। हरीश के मन में खुशी होती, लेकिन कभी कभी वो अकेले में उदास भी हो जाता। वो सोचता, काश मैं भी आगे पढ़ पाता। लेकिन अगले ही पल वह खुद को समझा देता, उनका सुख ही मेरा सपना है। मां का हौसला और बेटे की मेहनत। मां गीता ने भी बेटे को कभी टूटने नहीं दिया। वह कहती, बेटा, ईश्वर मेहनत करने वालों को खाली नहीं रखता। तेरी ईमानदारी ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। हरीश मां की बातों से और मजबूत होता गया। वह अब गांव के लोगों का भरोसेमंद लड़का बन गया था। हर कोई कहता, रामदयाल का बेटा तो जैसे भगवान ने भेजा है। दीपावली का त्याग। दीपावली आई। गांव में हर घर में दिए जल रहे थे। रानी बोली, भैया, क्या हम नए कपड़े नहीं लेंगे? हरीश ने मुस्कुराया, इस बार नहीं बेटा, अगले साल जरूर। इस साल घर की मरम्मत करनी है। वह जानता था कि अगर कपड़े ले लेता तो अगले महीने राशन के पैसे पूरे नहीं होते। उसने अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दी, पर घर की रोशनी बुझने नहीं दी।
वक्त बदलने लगा। कई साल गुजर गए। रानी ने शहर जाकर नर्सिंग कोर्स किया। सोनू ने मेहनत से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया। इन दोनों के पीछे सिर्फ एक नाम था, हरीश। वो भाई जिसने अपना बचपन, अपने सपने और अपनी नींद सब त्याग दी ताकि उसका परिवार आगे बढ़ सके। जब रानी को पहली सैलरी मिली तो वह सीधा घर भागी आई और बोली, भैया, यह आपकी मेहनत का फल है। हरीश ने पैसे नहीं लिए, बस बहन के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम सब खुश रहो। पिता की आंखों में गर्व। पिता रामदयाल अब उम्र दराज हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा सिर्फ हमारा सहारा नहीं, बल्कि हमारे जीवन की इज्जत है। हरीश चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। अंतिम दृश्य, एक सच्चा बेटा। सालों बाद जब सोनू की शादी हुई तो सारे रिश्तेदार हरीश के चारों ओर इकट्ठा थे। सब कहते, अगर हरीश जैसा बेटा हर घर में हो तो कोई घर गरीब नहीं रहेगा। हरीश मुस्कुराया। वह जानता था कि उसके जीवन में बहुत कुछ अधूरा रह गया, लेकिन उसके परिवार की मुस्कुराहट ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। रात को जब सब सो गए, हरीश आंगन में बैठा आसमान की ओर देखने लगा। हवा में ठंडक थी, चांद चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद भगवान, तूने मुझे इतना मजबूत बनाया कि मैं अपने परिवार का सहारा बन सका। और उस पल ऐसा लगा जैसे आसमान से एक किरण उतरी हो, जैसे खुद किस्मत कह रही हो, तेरा नाम शायद किसी किताब में न लिखा जाए, लेकिन तेरे त्याग से ही यह घर खड़ा है। संदेश।